नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है और इसके तहत ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है अब वो खुलकर सामने आ रही है। जो केंद्रीय मंत्री अब मंत्री बने हैं, राज्य में उन्हें कामकाज दिया गया है, अब उनकी मोहन यादव से नहीं बन रही है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में नेताओं ने ही, बीजेपी के नेताओं ने ही मोहन यादव का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। वो भी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। अब इंदौर की चाहे वो जनसभा हो या फेसबुक पोस्ट हो, जो कि पहले केंद्रीय मंत्री थे अब मंत्री बन गए हैं, ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये जो बातें कही जा रही थी, ये बातें पुरानी हो गई हैं और अब बीजेपी मध्य प्रदेश में एक बड़ा खेल जो है वो चल रहा है शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में। दरअसल पूरी खबर आपको पता है, लेकिन आगे जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है वो आपको बताने जा रहे हैं और ये भी बताने जा रहे हैं कि जो फैसला बीजेपी हाईकमान के द्वारा लिया गया है, अब उस फैसले के खिलाफ जनता भी उतर आई है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं वो भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और ये जो वीडियो है ये इंदौर की एक सभा की है। इस सभा में शासन प्रशासन ने पुरजोर कोशिश की कि जनता को सभा में बुलाया जाए और उसके बाद वहां पर मोहन यादव और तमाम जो बीजेपी के नेता थे मंच पर बैठे हुए थे, वो भाषणबाजी कर रहे थे। इस तरीके से जो एक प्लान किया गया वो पूरी तरीके से फेल हो गया। इसके पीछे की जो खबर है वो ये है कि इंदौर में शिवराज सिंह चौहान का जो कैडर है वो बहुत ही मजबूर है और आपने देखा बीजेपी को अगर वहां पर सबसे ज्यादा सीटें भी मिलती है, एक क्षेत्र जो इंदौर का है वो माना जाता है कि वो मध्य प्रदेश की अयोध्या है और वहां पर बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। अब ऐसे में वो जो नेता वहां पर हैं, जो विधायक बने हैं, वो खुद मोहन यादव के साथ नहीं है और पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे शिवराज सिंह चौहान, तो वहां के ज्यादातर नेता जो हैं शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में स्टेटस भी लगा रहे थे। अब ऐसे में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं, वो यही बता रही हैं कि वो नेता नाराज हैं और मोहन यादव के जनसभा में आने से वो इनकार कर रहे हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, जनता भी नहीं पहुंच रही है। जबकि आप देखें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कहीं भी निकलते हैं तो जनता आकर उन्हें घेर लेती है, लेकिन यहां पर मंच पर सीएम मौजूद है। आप देखिए तस्वीर, ये कोई एडिटेड तस्वीर नहीं है और कांग्रेस की तरफ से कई तरह के सवाल भी इस तस्वीर को दिखाकर पूछे जा रहे हैं, लेकिन मंच पर आप देखें बड़े बड़े जो नेता हैं वो मौजूद है और शिवराज सिंह चौहान यहां नजर नहीं आ रहे हैं और इसका नतीजा यही है कि जनता भी कुर्सियां खाली करते हुए वहां से उठकर चली गई और वो वहां पर बैठना नहीं चाह रही थी, वो सुनना ही नहीं चाह रही है सीएम को। अब बताया यह जा रहा है कि अंदर खाने एक बड़ा खेल बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में और वो मोहन यादव को जमीन दिखा रहे हैं, वो उनको खाली कुर्सियां दिखा रहे हैं कि देखिए यही है मोहन यादव की जमीन। और बीजेपी हाईकमान को भी जमीन दिखाई जा रही है। जो अभी तक शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे अब बाकी नेता भी कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक बड़ा खेल जिसकी चर्चा हम लगातार करते आए हैं वो होने जा रहा है। ये सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के समर्थक नहीं है जो वहां पर इस तरीके से मोहन यादव के साथ खेल कर रहे हैं और जनता उनकी जनसभा में नहीं पहुंच रही है, खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं। एक और बड़ा पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर आया, फेसबुक पर आया और ये पोस्ट है प्रहलाद सिंह पटेल का। आप सभी जानते हैं केंद्रीय मंत्री थे और उसके बाद उनका डिमोशन करके उन्हें सांसद से विधायक बना दिया गया और किस तरीके से अब उन्हें मध्य प्रदेश में मोहन यादव के अंडर काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। बीजेपी हाईकमान ने यह फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ पिछले दिनों उन्होंने एक बड़ा जो है वो एक बयान, यूं कहें कि उन्होंने सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि मेरे ओएसडी जो नियुक्त किए गए हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन्हें सीधे तौर पर कह दिया कि आप यहां पर जो ओएसडी आए हैं उनको चेंज करिए। उसके बाद अस्थायी रूप से ओएसडी भी उनके ओएसडी हैं वो चेंज किए गए और ये खबर जैसे ही आई उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया, सवाल उठाया कि एक मंत्री हैं और वो अपने ओएसडी भी नियुक्त नहीं कर सकते। वो भी किस तरीके से भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं उन्हें ओएसडी नियुक्त कर दिया गया और उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। मामला तूल पकड़ा और उसके बाद वो चेंज हुए और अब प्रहलाद पटेल ने एक और पोस्ट करते हुए दिखा दिया है कि मन से वो मोहन यादव के साथ नहीं है, वर्चुअली वो बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। दरअसल एक बड़ी बैठक हुई और बैठक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को लेकर। अभी अगर आप देखेंगे तो 3 राज्यों में जहां पर पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी जीत कर आई, वहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का ही गुणगान गाया जा रहा है, बल्कि जो राज्य सरकार की योजनाएं थी उन्हें बंद कर दिया जा रहा है और इस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को लेकर बैठक थी तो उस बैठक में प्रहलाद सिंह पटेल नहीं मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। पोस्ट जो है वो आपको दिखाएंगे। अब देखिए किस तरीके से उन्होंने ये लिखा कि कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय,
विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों को देखते हुए सड़क बनाई जाएगी। विशेष पिछड़ी जनजातीय वर्ग के लोगों के 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। ये था प्रहलाद सिंह पटेल का पहला पोस्ट। अब प्रहलाद सिंह पटेल ने दूसरा भी पोस्ट किया और उसके बाद उन्होंने मोहन यादव के ही पोस्ट को उनके आगे उन्होंने उस पर एक तरीके से रीपोस्ट करते हुए लिखा कि इस कैबिनेट बैठक में मैंने दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर पीएम जन मन आवास में ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिस्सेदारी को कैबिनेट में रखा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। ये दूसरा पोस्ट जो है वो प्रहलाद सिंह पटेल का है। अब यहाँ पर उन्होंने धन्यवाद मुख्यमंत्री जी भी लिखा है और पहले पोस्ट से काफी कुछ बदला नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा इस बात की हो रही है कि पहले उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय ये लिए गए हैं और दूसरी पोस्ट में जब इस पोस्ट के बाद सवाल खड़े हुए और ये कहा गया कि इस बैठक में तो वो थे ही नहीं, तब उन्होंने दूसरी पोस्ट में यह बताया कि मैंने वर्चुअली दिल्ली से बैठक ली और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्हें धन्यवाद दिया, जबकि इससे पहले उन्होंने सिर्फ टैग किया था डॉक्टर मोहन यादव को। तो दोनों पोस्ट में एक बड़ा अंतर है और ये इसलिए है क्योंकि पीछे से दबाव बनाया गया, ऐसा बताया जा रहा है, चर्चाएं ऐसी हो रही हैं। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तब जब इस पर सवाल ये खड़े हुए कि दिल्ली से अगर उन्होंने वर्चुअली बैठक ली तो दूसरी तरह वो दमोह में भी वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल थे, एक कार्यालय के उद्घाटन में शामिल थे और इसके साथ ही तमाम और भी कार्यक्रम में वो गए और उसका भी उन्होंने पोस्ट किया। उसके बाद जो दूसरा उनका एक और तीसरा पोस्ट आया, इसके बाद से सवाल ये खड़े हो गए कि क्या मन नहीं मिल रहे, क्योंकि आप देखेंगे दमोह जिला जो कि मध्य प्रदेश में ही है और वहां पर उन्होंने एक कार्यालय का उद्घाटन भी किया। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे थे कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की वो बात कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि उसमें वो शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली से वर्चुअली मैंने बैठक ली है। तो ऐसे में बहुत जो काफी चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, बातें चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि सच क्या है, सच यही है जो दिख रहा है या फिर जो चर्चाएं हो रही हैं, जो बताया जा रहा है कि अंदर की बात ये है वो सच है। अब ये तो प्रहलाद सिंह पटेल जाने, मोहन यादव जाने कि उनके बीच में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन पिछली बार उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए थे। जो ओएसडी नियुक्त किए गए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। उसके बाद सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा और अस्थायी तौर पर ओएसडी नियुक्त किया गया दूसरा, और इसके साथ साथ बताया यह गया कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और अब इस तरह के तरीके से खबर आई। अब सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से ही, और ये खबर जो है वो शिवराज सिंह चौहान को लेकर है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक हैं, पहले तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिसके बाद नाराजगी खुलकर सामने आई और अब बताया जा रहा है कि जो भी शिवराज सिंह चौहान के चहेते ऑफिसर थे, जो अफसर जो शिवराज सिंह चौहान को सीधे उनको कामकाज का ब्यौरा देते थे, जो सीधे शिवराज सिंह चौहान से मिलते जुलते थे, अब उनका भी पत्ता काट दिया गया है। दरअसल 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं मोहन यादव और 15 दिसंबर को ऑफिसर के तबादले की लिस्ट सामने आ जाती है और उसमें सबसे बड़ा नाम होता है मनीष रस्तोगी का, जो कि बताया जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी है। अब ऐसे में दर्जन भर जो ऑफिसर हैं वो बिना कामकाज के ही बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोहन यादव, जो भी ऑफिसर शिवराज सिंह चौहान के चहेते थे, जो करीबी थे, उनका पत्ता काटने में जुट गए हैं और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अभी तक उन्हें कोई कामकाज नहीं दिया गया है, सचिवालय में वो जाते हैं लेकिन कामकाज उन्हें नहीं मिला है और बताया तो ये जा रहा है कि उन ऑफिसरों को सचिवालय जाने में भी शर्म आ रही है। अब इस तरह की जब खबरें उठ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और तमाम और भी जो गुट मध्य प्रदेश में बने हैं, उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इंदौर की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो उसका उदाहरण है कि बीजेपी के नेता ही उनके साथ खेल कर रहे हैं और इंदौर में मोहन यादव का ही बहिष्कार जनता ने भी कर दिया और जो शिवराज के समर्थक हैं वो भी बहिष्कार कर रहे हैं। इन तस्वीरों से यही साफ पता चल रहा है। बहरहाल जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार हाईकमान के निशाने पर है और वो लगातार अपनी ताकत हाईकमान को दिखा रहे हैं, आगे क्या कुछ होता है लोकसभा चुनाव से पहले हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।